नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं सबसे पहले इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली भले ही सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के कट तक पहुंच गई, यानी हौसला है बुद्धि से दाव खेलने का, परंतु इसका इतना ज़्यादा झुकाव, इतनी ज़्यादा गहराई जब व्यक्ति के जीवन के अंदर आ जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को आर्थिक खराब, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो थर्ड पर्व है वो लगभग गड्ढे में जा चुका है पूरा। एक तरीके से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा गड्ढे में जा चुका है। यानी जब इस तरह की स्थितियाँ होगी तो व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर आर्थिक तंगियों का सामना, कर्ज का सामना व्यक्ति को करना पड़ जाता है। यहाँ पर पहला पर्व उस पर माइनस रेखाएं, सेकंड पर्व उस पर माइनस रेखाएं, थर्ड पर्व उस पर माइनस रेखाएं, यानी तीनों पर्वों पर राहु रेखाएं। यानी व्यक्ति इस समय न तो मानसिक स्थिति से सही निर्णय ले पा रहा है, न अपने व्यवहार में इस समय उसको पता नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और यहाँ आर्थिक तंगियों का भी सामना कर रहा है। सूर्य की उंगली के बारे में बात करता हूँ। जीवन के अंदर सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य की उंगली पे तीनों ही पर्वों पर यहाँ भी माइनस रूपी राहु रेखाएं लगी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर के कब क्रोध कर जाएं, गुस्सा आ जाए, व्यवहार के अंदर कब जल्दबाजी के कारण या आवेश के कारण गलत निर्णय हो जाए, और साथ ही साथ यात्राओं से लाभ न मिले, तीनों के तीनों पर्व यहाँ पर प्रभावित लगते हैं। ये इस तरह का बीच में गैप तीनों उंगलियों में बना होता है। व्यक्ति को आर्थिक स्थिति का सामना, व्यक्ति को धार्मिक स्थिति में मन न लगना, और साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंधों में खराबी, सभी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं ये तीनों के तीनों खुले छिद्र। तो उंगलियों के बीच में बने खुले तीनों छिद्र ये इस बात का इंगित करते हैं कि आपको प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कसरत कराएंगे। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, तीनों के तीनों पर्व यहाँ पर प्रभावित हैं। यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का भी इनको ध्यान रखना है। धन की स्थितियों के कारण किसी से विवाद झगड़ा ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ धन की स्थिति बहुत मजबूत भी नहीं है, उनमें किस तरीके से अपना काम निकालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे भी कर्ज की स्थितियों का सामना हो सकता है, इस तरह की स्थितियाँ यहाँ बताती हैं। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, इसके भी सभी पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर खराब हैं। प्रथम पर्व मानसिक पीड़ित हो जाए, भगवान की कृपा ना होना। सेकंड पर्व पीड़ित हो जाए, पत्नी के साथ झंझटों का सामना होना। या नीचे थर्ड पर्व आर्थिक भी प्रभावित हो जाए, यानी संतान सुख में भी कमी, संतान का देरी से होना, साथ ही साथ भगवान की कृपा से नहीं मेहनत से ही व्यक्ति कुछ अर्ण पक प्राप्त कर पाता है। तो ये यहाँ इस तरह का फल आप जान सकते हैं। पेट खराब के लिए भी संकेत हैं ये। बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ बुध के पर्व पर यदि आप देखें तो कोई भी ऐसी रेखा नहीं दिखाई देती। 2-3 छोटी माइनर रेखा है, इससे व्यक्ति को फल पूरा नहीं मिलता। बस ये है कि सम पर्व है, कोई बहुत बड़ा दूषित चिन्ह नहीं मिल रहा, यही मैं भगवान की कृपा मानता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार का फल जब होता है तो इसे कहते हैं बिखरे हुए पैसे इकट्ठे करना। यानी कुल मिलाकर बिखरे हुए पैसों से गुजारा तो जिंदगी का चलता नहीं है। तो वो स्थितियाँ यहाँ भी खराब, उंगलियाँ खराब थी आर्थिक स्थिति की, तो ये भी यहाँ पर कुल मिलाकर कोई लाभ देने वाली रेखाओं का संकेत नहीं है। यहाँ बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली राज्य सरकार की नौकरी, सरकारी नौकरी, इन चीज़ों के लिए देखी जाती है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये वो रेखा है जो आड़ी रेखा का स्वरूप बनाती है। यानी कि आप धन के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, इस बात को दिखाने वाली रेखा है। लेकिन जब इस प्रकार से रेखाएं कट जाएं, व्यापार के अंदर, नौकरी के अंदर, दूर स्थानों में भाग दौड़ करके बहुत संघर्ष करता है व्यक्ति, तब भी सम्मान उसका बनना भारी हो जाता है। इस प्रकार का यहाँ पर ये संकेत है। तो साथ ही साथ एक रेखा यहाँ से लगातार हल्की जाकर के पूरे पर्व को यहाँ से काटती हुई जाती है। ये यहाँ काट दे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर आर्थिक स्थितियों में बहुत संघर्ष बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिएगा आपका धन का पर्व, और धन के पर्व पर भी यदि आप देखें
तो यहाँ आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये त्रिभुज है, कि ये चतुर्भुज है, कि ये नक्षत्र है। यानी इतनी ज़्यादा तलवारबाजियाँ जिन रेखाओं का फल नहीं होता उनके लिए बोली जाती हैं। यानी किसी भी एक रेखा का संबंध ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये कोई फलित रेखा है। यहाँ पर भाग्य स्वरूप रेखाओं पर तलवार का चलना यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर बनाता है संघर्ष। तो भाग्य रेखाएं कहीं भी आपके जीवन के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही हैं। अब बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व देखने में बहुत सारी रेखाएं लगती हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं, बहुत सारी आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर जा रही हैं। ये रेखाएं हैं जो व्यक्ति में प्रयास कराती हैं, अच्छे खासे लोगों को संबंध बना देती हैं। ये व्यक्ति अपनी योजनाओं से बना रहा है, धन के आगमन, मेहनत भी बहुत कर रहा है और इसके द्वारा अपनी थोड़ी बहुत स्थिति को मजबूत कर लेता है। तो ये वो स्थितियां हैं जो लगातार बताती हैं कि आपकी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं है, परंतु इनमें वो स्वरूप नहीं बनता जिसको मैं अच्छा स्वरूप कहता हूँ। आइए बात करता हूँ इसके बाद मैं सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप अपनी हृदय रेखा को देखेंगे तो उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे क्रोसिस के निशान लगे हुए हैं। यानी इस तरीके से ये क्रोसिस के निशान यहाँ लगातार, और साथ ही साथ हल्की हल्की नीचे ड्रॉप करने वाली रेखाएं, कहीं दीप जैसा दिखाई देगा, कहीं क्रॉस जैसा दिखाई देगा, कहीं गिरती हुई रेखाएं दिखलाई देंगी। गिरती हुई रेखाएं लगातार सब नीचे की तरफ संबंध बनाना बहुत बुरा होता है। यहाँ पर ये वो स्थिति है जो हृदय रेखा को मैंने हृदयांगिनी रेखा का स्वरूप बताया है। यानी जब इस प्रकार की रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में पत्नी के साथ संबंधों में खराबी। दूसरा, स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखना होगा, स्वास्थ्य की स्थिति को भी खराब कर सकती हैं ये स्थितियां। और साथ ही साथ मन में कितनी पीड़ा है, कितना बोझ है, इस प्रकार को भी, यानी हृदय पर पीड़ा का बोझ कितना सारा आपके पर पड़ा हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सब स्थितियां हैं इनके हाथ के अंदर खराब। बात करता हूँ इनके मंगल के प्रथम पर्व की, निम्न मंगल पर्व, और बहुत सारी रेखा यहाँ काट करके चलती हैं। यानी कुल मिलाकर न मकान से लाभ मिले, न कर्म से लाभ मिले, न मेहनत से लाभ मिले, इस तरह के बहुत सारे स्वरूप रेखाएं यहाँ पर हैं। यानी निम्न मंगल पर्व कहीं भी आपका सहयोग नहीं कर रहा है। तो ये बहुत खराब पर्व है। जब इस तरह का हो तो व्यक्ति को अपनी भाग दौड़ का भी लाभ नहीं मिलता है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में सीधा इनकी एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है इनकी बुद्धि रेखा। आप यदि इनके हाथ के अंदर देखेंगे तो आपको बुद्धि रेखा नजर ही नहीं आएगी। इनकी बुद्धि रेखा का विलय हृदय रेखा के अंदर हुआ है। यहाँ अगर देखोगे आप तो ये आपको रेखा का दिखाई दी आपकी हृदय रेखा, और यहाँ यदि बुद्धि रेखा को देखें तो आपको दिखाई देगी कहीं कहीं आपको ये दिखाई देगी, ये चीज हल्की सी। इसके बाद आपको ये स्वरूप दिखाई देगा, इस तरीके से यहाँ टूटता हुआ स्वरूप दिखाई देगा, और एक हृदय रेखा से ये रेखा निकल करके दिखलाई देगी। यानी कि ये कहाँ है कि ये हाथ के अंदर बुद्धि रेखा कहाँ है, इस बात के लिए बड़ा जद्दोजहद यहाँ दिखाई पड़ेगी। मेरे हिसाब से जब इसके मैं उदय की बात करता हूँ तो ये बुद्धि रेखा मेरे हिसाब से अभी कहीं उदय ही नहीं हो रही। इसी स्थितियों में क्या होता है, यदि बुद्धि रेखा का उदय आपके हाथ के अंदर कहीं कहीं छिटक कर इस तरीके से चलता है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर मजबूती से अपने स्वयं के फैसलों से नुकसान, यानी ये इतने समर्थ नहीं है कि ये वो निर्णय ले सकें या किसी धंधे को अपने को संभाल सकें। इसलिए कृपया करके अभी इनके हिसाब से किसी भी व्यापार के निर्णय को न लें। तो ये बहुत स्थितियां यहाँ पर कहीं से भी कहीं तक बुद्धि रेखा, ये अपने मन पर बोझ ले लेते हैं। तो जो मन पर बोझ, जो मन से डिसीजन लेगा व्यक्ति, वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता व्यापार में। तो ये इस तरह का स्वरूप यहाँ बहुत खराब स्वरूप दिखाई दिया। आइए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। इस प्रकार को अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई किसी प्रकार के मुकदमे की स्थिति तो नजर नहीं आती। यहाँ पर एक रेखा का जो मैं संबंध बोल रहा था आपकी कि ये बुद्धि रेखा का स्वरूप हो सकता है, ये मंगल पर्व से एक रेखा का संबंध बन रहा है। ये आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ ना कुछ दूर स्थानों से जुड़ करके आपको लाभ दिला सकता है। यानी कुछ ना कुछ, अगर आपके माल में कोई सप्लाई है, आपके काम में कोई सप्लाई का काम बनता है, उस काम में इस व्यक्ति की भागदौड़ का आप इस्तेमाल ले सकते हैं। बस इतना भर कह सकते हैं
इस रेखा के द्वारा। तो ये वो इनके जीवन में परिवर्तन के रूप में इनको भागदौड़ करा सकती है, दूर स्थान से जोड़ सकती है, ऐसा दिखलाई पड़ता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो जो नीचे वाली रेखा है उसको वो बुद्धि रेखा का स्वरूप ही है, वो जीवन में कब काम करेगा ये बहुत बाद की बात है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यानी कि व्यक्ति को अवसाद से बचाएगा, डिप्रेशन से बचाएगा, इस तरह का चंद्र पर्वत इनके पास है। तो ये अवसाद से तो बच जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो अवसाद से बचाने वाली रेखाएं तो इनके पास है, डिप्रेशन से बाहर निकालने वाली रेखाएं तो इनके पास मौजूद हैं। चलिए मैं बात करता हूं इनके पास में एक और रेखा के बारे में जो व्यापारिक रेखा का स्वरूप बना रही है। यहाँ ये रेखा थोड़ा सा मनी बंध का संबंध भी हुआ, क्योंकि तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि पारिवारिक रूप से संबंध हो जाना, और ये वो रेखाएं हैं जो पारिवारिक रूप से एक तरीके से संसाधन देने वाली हैं। यानी इनको जो संसाधन है वो पारिवारिक रूप से मिला हुआ है यहाँ पर, और आगे इनके पास व्यापारिक रेखा है, यानी व्यापारिक रेखा इनको जीवन में रोल देगी, इसमें कोई समझ उसकी बात नहीं है। तो ये अगर क्योंकि पितृपक्ष से ज़्यादा निकल रही हैं, शुक्र पर्व से ज़्यादा निकल रही हैं, तो ये इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने परिवार के धंधे को ही संभाले, परिवार के अंडर में ही काम करे तो ही कुछ लाभ उठा सकता है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं टूट टूट कर चलना, इनकी अपनी मजबूती नहीं है। बस नीचे वाली एक रेखा जो पितृपक्ष से चलती है उसका लाभ पिता से जुड़े कामों से लाभ मिल सकता है। यहाँ बात करता हूँ मैं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा फिर वही संबंध दिखाई देता है कि भाग्य रेखा निकलती है कुछ यहाँ से और दूर स्थानों से संबंध बनाती है। यानी आपके काम के अंदर जरूर कोई ना कोई काम ऐसा जोड़ना ही पड़ेगा आपको, या होगा आपका, जिसमें आपको दूर सप्लाई बनती होगी। और वहाँ पर क्योंकि ये पतंग का निशान शुरू में भी बना है जो पितृपक्ष को मजबूती देता है, एक छोटी पतंग का स्वरूप भी है, यानी कुल मिलाकर के दूर स्थानों से इनको जुड़ना होगा और उसके बाद इनको लाभ मिलेगा। यानी एक ठिए बंद से इनको कुछ लाभ दिखाई नहीं पड़ता, इनके काम में कुछ ना कुछ सप्लाई जोड़ने पड़ेगी अवश्य, ये यहाँ दिखलाई पड़ता है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसकी भाग्य रेखा की। तो ये भाग्य रेखा भी किस जगह कितना काम करेगी वह भी सवालों में बताने वाला हूँ। यहाँ बात करता हूँ आपके पास एक और रेखा की, और वो रेखा है मंगल रेखा। मंगल रेखा थोड़ा सा बोल्ड है, यानी कुल मिलाकर आप ईश्वर के कृपा से इनको जो है ये 45 से 48 वर्ष तक लगभग इस रेखा का सहायता मिल जाएगी, कोई ना कोई इनके पक्ष में खड़ा होता रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं इनकी अन्य रेखा, ये है आपकी आयु रेखा। देखिए ये पूरी आयु रेखा दीपों से खराब है। जिस प्रकार से हृदयांगनी रेखा का हस्र हुआ, यानी कि पत्नी आई और वो छोड़ करके चली गई, इसी प्रकार से ये रेखा यहाँ पर इनके जीवन के अंदर लगभग मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपको इनका साथ 40 वर्ष तक देना चाहिए। 38 से 40 वर्ष तक आप इनका जरूर साथ दें, उसके बाद इनको किसी स्वतंत्र निर्णय की लेने के लिए कहें। तो यहाँ बहुत आगे तक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना समय तक तो आपको इनका साथ देना चाहिए, वरना इनको और भी नुकसान हो सकते हैं। तो ये इस तरह का इनका योग है। यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करता हूँ जो संसाधनों के लिए जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ यदि शुक्र पर्वत की बात करता हूँ, सूखा सा शुक्र पर्व है, ठीक ठाक संसाधन, सामान्य संसाधन दिखलाने वाला ये शुक्र पर्व है। यहाँ पर संतान रेखाएं बहुत आपस में कट रही हैं, पत्नी के हाथ से उनका ज़्यादा पता लग पाएगा। तो ये तो हाथ का स्वरूप हो गया, और इनकी आयु हो गई रेखा कम से कम जाकर 77-78 वर्ष की, तो आयु रेखा से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चल रहे हैं, इनकी आयु है यहाँ पर 26 से 27वें वर्ष, ठीक है। 26 से 27वें वर्ष में जब मैं चलता हूँ तो यहाँ भी एक रेखा का ये जो उदय है, ये वो रेखा का संबंध बता रहा है कहीं ना कहीं कि भाई दूर स्थान से इनको जोड़ने का कोई संदेश दिखाई देता है। तो ये तो एक इस तरीके से मैंने स्वरूप पढ़ दिया। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सवालों पर। तो ये आपका अपना नुकसान हुआ जीवन के अंदर, और बच्चा भी आपके साथ ही है, ये भी आपने बताया है, और भाई भी आपके साथ हैं, उनके पुत्र भी आपके साथ है, ये सब बातें आपने बताई हैं। तो आपने कहा क्या इस बच्चे को अलग व्यवसाय करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ये अलग व्यवसाय करेंगे तो इनके पास वो अलग ब्रिलियंट बुद्धि रेखा है ही नहीं। यानी कि मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँगा
कि इनको कृपया करके आप स्वतंत्र व्यवसाय न कराएं, वरना और भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ जाएगा। साझेदारी में की जहाँ तक सवाल है, आपको पता नहीं है जिस व्यक्ति की साझेदारी का मतलब होता है 7th हाउस, और 7th हाउस अगर व्यक्ति का खराब तो जीवन खराब। 7th हाउस यानी कि व्यक्ति की पार्टनरशिप उसकी पत्नी होती है, और जो पार्टनरशिप, ये एक मोटा सा रूल्स भी है, जिसकी पार्टनरशिप पत्नी से अच्छी नहीं उसकी जिंदगी में किसी से पार्टनरशिप अच्छी नहीं, यानी 101% नुकसान साझेदारी में होगा। तो अलग व्यवसाय ना कराएं, साझेदारी में व्यवसाय ना कराएं, अपने साथ रखें, आपको सही रहेगा, आपको संतुष्ट रहेगा। इंतजार करिए, सही समय आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वह मेरा ढेर सारा कर्ज चुका पाएगा? अभी तो इनका अपने भाग्य की खुद की लड़ाई है, अभी इनकी रेखाएं बहुत सारी बन रही हैं, इसलिए आगे तक किसी को डराना मेरा काम नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप इनके अपना जीवन बनाने की सोचिए, और ये अपने जीवन के सही सोपान को भोग सकें उसके बारे में आप सोचिएगा। तो इनका तलाक भी हो गया, शादी भी हो गई, ये रेखाएं भी बता रही हैं। आगे कब विवाह होगा इस बात को है, बृहस्पति को इतना ज़्यादा खराब भी नहीं है, बुध का इन्वॉल्वमेंट भी ठीक है। मैं समझता हूँ इनके जीवन में जो इनकी शादी है वो 2022-23 में फिर इनके पास ऐसा अवसर आएगा, और उस समय पर आप दोबारा से इनकी कृपया करके कुंडली मिलान करके, अगर आपकी जन्मपत्री ठीक है तो कुंडली मिलान करके विवाह करिए, जिससे हम आपको बता सकें, मिलवा सकते हैं हम उससे, तो मैं बता सकता हूं कि ये लड़की आपको निभा जाएगी या नहीं, या आपकी सेवा बुढ़ापे में करेगी, या लड़के का सहयोग करेगी कि नहीं। तो कुंडली मिलान करके विवाह मानते नहीं है लोग, करना चाहिए। तो ये कुंडली विवाह कराना पड़ेगा आपको। और आगे शादी जब भी इसकी 22-23 में लगती है, और अपनी, जहाँ तक आपने कहा मुझे और पत्नी को संभाल पाएगा क्या, अभी तो वो वर्तमान में अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा है, पहले उसको संभाल पाइए, वो बात की बात है, आपको संभालेगा, निश्चित क्यों नहीं संभालेगा। आपके संस्कार अगर आपने अच्छे दिए हैं तो निश्चित रूप से आपको संभालेगा। बुध बृहस्पति उसका कोई ज़्यादा खराब नहीं है। चलिए, उसके भविष्य के बारे में बताया मैंने, जो कुछ भी आपने पूछने का प्रयास किया, जितना हाथ की रेखाओं ने वर्तमान में बताया ये सब मैंने बताया। अगर आप उसका दोबारा विवाह चाहते हैं और उसके जीवन में धन धान की संपूर्णता को चाहते हैं, तो आपको इसे एक फायर ओपर पहनाना होगा इस उंगली के अंतर्गत। ये उंगलियां के यहाँ पर, क्योंकि इसकी तीनों उंगलियों के अंदर छिद्र थे, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको पहनाना पड़ेगा। और यहाँ एक फायर ओपर आप मुझसे मंगवा सकते हैं। यहाँ इसके लिए विवाह के कारक के लिए बहुत अच्छी रहेगा, विवाह का जीवन सुख में हो जाएगा, संतान सुख सब मिलेगा। साथ ही साथ इसको दुर्गा सप्तशती का एक देवी कवच का लिंक मैं भेज रहा हूँ, वो प्रतिदिन अपनी पूजा में पढ़ें, और शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के सफ़ेद रंग का प्रसाद सुबह की पूजा में करनी है आपको। आप चाहे वहाँ जो है सफ़ेद दूध भी ले सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, बूरा का दान कर सकते हैं, और किसी भी शुक्रवार को पूरे परिवार के साथ चलिए और माता रानी को एक ओढ़नी, जो चमकदार कपड़ों का आप एक सफ़ेद वस्त्र उनको पहना कर गाइए। फिर देखिए आपके जीवन में आप कितना तरक्की करेंगे। और किसी रंग के वस्त्र भी आप पहना सकते हैं। तो ये करें और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।